जो शास्त्रों में ऐसा लिखते हैं ना कि घबराने की बात नहीं है, कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है, लेकिन कौन सा व्यवहार? लोग क्या है, ये प्रश्न उठा के लाते हैं और कई लोग घबरा जाते हैं, कह अरे साहब नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, व्यवहार के बिना, अरे व्यवहार से थोड़ी मोह निश्चय होता है, वो तो व्यवहार तो छूट जाता है। तब ये सफाई देते ही क्यों हो? सबसे पहले ये प्रश्न पूछो कि व्यवहार का मतलब क्या समझता है, तू ये बता, ये बताओ। मैंने आज भोजन नहीं किया, आज मेरा उपवास है, ठीक है कि नहीं? समझना ध्यान से मेरी बात कि साहब ये व्यवहार है। तो अब इससे आत्मा को कोई लाभ थोड़ी होता है, ये साधन नहीं है मोक्ष मार्ग का। तुम रात दिन भूखे बने रहो, इससे व्यवहार, उससे निश्चय का, परमार्थ का क्या लेना देना है? समझ? पूजा करी तुमने और पूजा में चावल चढ़ाए, तो चावल चढ़ाने से आत्मा का आधा % भी संबंध नहीं है कि वो तुम्हें मोक्ष मार्ग। तुम कितने ही चावल चढ़ाओ, और बढ़िया से बढ़िया 100 रुपये किलो वाले, 200 रुपये किलो वाले चढ़ाओ, सामग्री से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। चलो और आगे का व्यवहार पकड़ो। व्रत उसका ले लिया, उपवास का, पूजा का ले लिया, कि चलो हम साहब कौन सी पूजा करें, युगल जी वाली करें कि डॉक्टर साहब वाली करें कि ये वाली करें? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये भी कोई मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है। तो फिर मोक्ष मार्ग का साधन व्यवहार कौन सा है? केवल और केवल वो पूजा पड़ी और उस पूजा में जो वस्तु का स्वरूप आया और वो वस्तु स्वरूप तुमने विचार किया, और वो विचार वहाँ नहीं, वहाँ तो भीड़ है, वहाँ तो विचार करने नहीं देता कोई, राजेश जी करने देता है। तुम पूजा में तत्व विचार कर सकते हो? अरे बोलो, बिल्कुल नहीं कर सकते। सामूहिक पूजा में कैसे करोगे? कि क्यों? तुम बोलोगे क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। अबे क्षण भर निज रस क्या है और इसको कैसे पीना है और क्या मिथ्यामल है, ये विचार करोगे तब तक तो वो आगे की लाइन में पहुंच जाता है। अब आगे की लाइन में पहुंच जाता है तो तुम्हें आगे भागना है, और अगर और देर करोगे तो वहां तो अर्घ ही चढ़ जाएगा। सामूहिक पूजा में तो विचार करने का अवसर भी नहीं होता। व्यक्तिगत पूजा करो, एकांत में अकेले में पूजा करो तो वो कुछ सार्थक भी होती है। समूह की पूजा बहुत कार्यकारी नहीं है, तो क्या करें? समूह में नहीं करें? ख्याल में है ना, समूह में करने की बात नहीं है, वो परंपरा है, वो सिस्टम है, मैं उसके विरोध में तो नहीं हूँ, लेकिन वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा जीव को विचार करने की फुर्सत, कोई भी क्रिया कांड हो, स्वाध्याय भी है, तुम भीड़ में बैठ गए, समूह में बैठ गए, तो वहाँ पर इतना अवसर नहीं है जितना अवसर एकांत में बैठकर समझकर अनुभव करने का है। तो देखो, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, लेकिन व्यवहार का अर्थ कोई क्रिया कांड नहीं है। देखो, मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब व्यवहार है। अभी सब व्यवहार है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा विचार करना, भेद पूर्वक आत्मा का विचार करना, ये व्यवहार है। और इस व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। क्या दिक्कत है? क्योंकि कोई भी जीव आत्मा का ध्यान करेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले तत्व विचार करेगा, और तत्व विचार भेद पूर्वक होगा। जे आश्रव है, जे जीव है, जे अजीव है, जे बंध के कारण है, जे संवर है, जे निर्जरा है, जे मोक्ष है, तो जे भेद हो गए ना, और भेद करे सो व्यवहार। सो व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता, ये लाइन सिद्ध हो गई। लेकिन तू जो ये व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता, इसका अर्थ वो क्रियाकांड निकालता है, सो ये महाभूल है।